हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली है। एक, यह कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। 2, यह कि इनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। 3, जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक़ ताला शानुहु फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवे। 4, इसमें सरकश शातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वे रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुँच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुँच सकते हैं। 5, रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया कि ये शब मग़फ़िरत शब क़द्र है। फरमाया, नहीं बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को काम ख़त्म होने के वक्त मज़दूरी दे दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 ख़ुसूसियतें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक़ ताला शानुहु की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोज़ेदारों को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कद्र होती और इन ख़ुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है, हक़ ताला शानुहु के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। अव्वल ये कि हक़ ताला शानुहु आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। ये मतलब तो ज़ाहिर है और इसमें कुछ बुअद भी नहीं। नीज़ दुर्र मंसूर की एक रिवायत में इसकी तसरीह भी है, इसलिए ये बमंज़िल मुतअय्यन के है। दूसरा कौल ये है कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोज़ेदार के मुंह से एक खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी वो आएगी। तीसरा मतलब जो बंदे की नाकिस राय में इन दोनों से अच्छा है वो ये कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक इस बू की कद्र मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है और ये अम्र बाबुल मोहब्बत से है। जिसको किसी से मोहब्बत व ताल्लुक़ होता है उसकी बदबू भी फरेफ्ता के लिए 1000 खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। मकसूद रोज़ेदार का कमाल तकर्रुब है कि बमंज़िल महबूब के बन जाता है। रोज़ा हक़ ताला शानुहु की महबूबतरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं मगर रोज़े का बदला मैं खुद अता करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाज़ मशायख से मनकूल है कि ये लफ्ज़ उज़्ज़ा बिही है, यानी ये कि इसके बदले में मैं खुद अपने को देता हूँ और महबूब के मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़े की वजह से कल्ब मुनव्वर हो जाता है, जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब ही कि रोज़ा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं बल्कि आदाब की रियायत रखकर, जिनका बयान हदीस नंबर 9 के जेल में मुफस्सल आएगा। इस जगरे एक ज़रूरी मसूला काबिल तंबीह ये है कि इस मुँह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ अइम्मा रोज़ेदार को शाम के वक्त मिसवाक करने को मना फरमाते हैं। हनफिया के नज़दीक मिसवाक हर वक्त मुस्तहब है, इसलिए कि मिसवाक से दांतों की बू जायल होती है और हदीस में जिस बू का जिक्र है वो मैदे के साली होने की है, ना कि दांतों की। हनफिया के दलाइल अपने मौके पर कुतुबी फ़िक्र और हदीस में मौजूद है। दूसरी खुसूसियत मछलियों के इस्तिफ़ार करने की है। इससे मकसूद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है। मुतअद्दिद रिवायात में ये मज़मून वारिद हुआ है। बाज़ रिवायात में है कि मलाइका इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। मेरे चचा जान का इरशाद है कि मछलियों की खुसूसियत बज़ाहिर इस वजह से है कि अल्लाह जल्ल शानुहु का इरशाद है, तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए और अच्छे आमाल किए, हक़ ताला शानुहु उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देंगे। और हदीस पाक में इरशाद है, जब हक़ ताला शानुहु किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फ़लाँ शख्स पसंद है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वे खुद मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज़ देते हैं कि फ़लाँ बंदा अल्लाह का पसंदीदा है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। बस उस आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं
और फिर उसके लिए ज़मीन पर कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदे की बात यह है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके पास रहने वालों को होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आम होती है कि आसपास रहने वालों ही को नहीं, बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी इससे मोहब्बत होती है कि वे भी दुआ करते हैं। और गोया बर से मुताजाविज होकर बाहर तक पहुंचना महबूबियत की इंतहा है। नीज जंगल के जानवरों का दुआ करना बाद दरी के औला मालूम हो गया। तीसरी खुसूसियत जन्नत का मुजय्यन होना है। ये भी बहुत सी रिवायात में वारिद हुआ है। बाज़ रिवायात में आया है कि साल के शुरू ही से रमज़ान के लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है, और कायदे की बात है कि जिस शख्स के आने का जिस कदर एहतिमाम होता है, उतना ही पहले से इसका इंतज़ाम किया जाता है। शादी का एहतिमाम महीनों पहले से किया जाता है। चौथी खुसूसियत सरकश शयातीन का कैद हो जाना है कि जिसकी वजह से मासी का ज़ोर कम हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक में रहमत के जोश और इबादत की कसरत का मुक्तजा ये था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अनथक कोशिश करते और पाम चोटी का ज़ोर ख़त्म कर देते हैं, और इसी वजह से मासी की कसरत इस महीने में इतनी हो जाती है कि हद से ज़्यादा। लेकिन बावजूद इसके ये मुशाहदा है और मुहक्कक है कि मजमूई तौर से गुनाहों में बहुत कमी हो जाती है। कितने शराबी कवाबी ऐसे हैं कि रमज़ान में खुसूसियत से नहीं पीते, और इसी तरह और भी गुनाहों में खुली कमी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद गुनाह होते ज़रूर है। मगर इसके सरजद होने से इस हदीस पाक में तो कोई इश्काल नहीं, इसलिए कि इसका मज़मून ही ये है कि सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस बिना पर अगर वह गुनाह गैर सरकशों का असर हो तो कुछ खलीजान नहीं। अलबत्ता दूसरी रिवायत में सरकश की कैद बग़ैर मुतलकन शयातीन के मुक़य्यद होने का इरशाद भी मौजूद है। बस अगर इन रिवायात से भी सरकश शयातीनन का ही कैद होना मुराद है कि बसा औक़ात लफ्ज़ मुतलक बोला जाता है मगर दूसरी जगह से इसकी क्यूदात मालूम हो जाती हैं, तब भी कोई इश्काल नहीं रहा। अलबत्ता अगर इन रिवायात से सब शयातीन का महबूस होना मुराद हो, तब भी इन मासी के सादिर होने से कुछ खलाजान न होना चाहिए, इसलिए कि अगरचे मासी उमूमन शयातीन के असर से होते हैं, मगर साल भर तक उनके तलब्बुस और इख्तिलात और जहरीले असर के जमाव की वजह से नफ्स उनके साथ इस दर्जा मानूस और मुतासिर हो जाता है कि थोड़ी बहुत गैबत महसूस नहीं होती, बल्कि वही ख़यालात अपनी तबीयत बन जाती है। और यही वजह है कि बग़ैर रमज़ान के जिन लोगों से गुनाह ज़्यादा सरजद होते हैं, रमज़ान में भी उन्हीं से ज़्यादातर सुदूर होता है, और आदमी का नफ्स चूँकि साथ रहता है इसीलिए उसका असर है। दूसरी बात एक और भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आदमी कोई गुनाह करता है तो उसके कल्ब में एक काला नुक्ता लग जाता है। अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो वो धुल जाता है, वरना लगा रहता रहे, और अगर दूसरी मर्तबा गुनाह करता है तो दूसरा नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि उसका कल्ब बिल्कुल सियाह हो जाता है। फिर खैर की बात उसके कल्ब तक नहीं पहुंचती। इसी को हक़ ताला शानुहु ने अपने कलाम पाक में से इरशाद फरमाया है कि उनके कुलूब जंग आलूद हो गए। ऐसी सूरत में वे कुलूब इन गुनाहों की तरफ खुद मुतवज्जा होते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग एक नौ के गुनाह को बेतकल्लुफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसी जैसा जब कोई दूसरा गुनाह सामने होता है तो कल्ब को उससे इनकार होता है। मसलन जो लोग शराब पीते हैं, उनको अगर सुअर खाने को कहा जाए तो उनकी तबीयत को नफ़रत होती है, हालांकि मासियत में दोनों बराबर है। तो इसी तरह जबकि गैर रमज़ान में वे इन गुनाहों को करते रहते हैं तो दिल उनके साथ रंगे जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ानुल मुबारक में भी उनके सरजद होने के लिए शातीन की ज़रूरत नहीं रहती। बिलजुमला अगर हदीस पाक से सब शातीन का मुक़य्यद हो जाना मुराद है, तब भी रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों के सरजद होने से कुछ इश्काल नहीं, और अगर मुतमर्रिदा और ख़बीस शातीन का मुक़य्यद होना मुराद हो तब तो कोई इश्काल है ही नहीं। और बंदाए नाचीज़ के नज़दीक यही तौज़ीह औला है, और हर शख्स इसको गौर कर सकता है और तजुर्बा कर सकता है कि रमज़ानुल मुबारक में नेकी करने के लिए या किसी मासियत से बचने के लिए
اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں۔ تھوڑی سی ہمت اور توجہ ہو کافی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں، یعنی فسا کے حق میں صرف متکبر شیاطین قید ہوتے ہیں اور صلحاء کے حق میں مطلقاً ہر قسم کے شیاطین محبوس ہو جاتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے۔ یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔